मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपनी जो लव 21 की सीरीज़ में। आज मेरा 9वां दिन है, हाँ जी 9th डे। तो जिसने मेरी सीरीज़ शुरू से देखी है उनके लिए आसान होगा इसको प्रैक्टिस करना, वरना कहीं वो मिस आउट कर जाएंगे और उनको समझ ना आए। और जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं और उस पर अपना जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर एक भी इंसान, मैं ये नहीं कहती मेरे 1 करोड़ व्यू आ गए या तो, ऐसा नहीं है, एक भी इंसान अगर इसको लेकर प्रैक्टिस करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आज का जो मेरा 9वें दिन का जो एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर से बता रही हूँ। वैसे पहले वीडियो देखने, इसमें मेरे सीरीज़ में मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाली हूँ। तो जो मैंने आपको जैसे बता रही हूँ, फिर भी मैं पहले दिन का थोड़ा सा बता देती हूँ, मतलब शुरुआत कैसे करनी है। आप बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में आ गए, लेट गए, बैठ गए, वज्रासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, शवासन में लेटे या चेयर पर बैठ गए। अपने दोनों पैरों को अलग अलग कर लें और ऐसे सपोर्ट कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत जो है आराम मिलता है, आप ज़्यादा देर कर सकते हैं। दोनों पैरों को ज़मीन पर फ्लैटली रख लें। हाँ, इससे और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत थके हुए हैं तो मत करिए, आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे। वैसे तो अच्छी बात है कि नींद आ गई तो, लेकिन जो आपका पर्पज़ है वो शायद थोड़ा सा नहीं हल हो पाएगा। हाँ, और बहुत खाना खाकर मत करिए, क्योंकि शवासन में लेटेंगे तो वो खाना के डाइजेशन में इश्यूज़ आ जाएंगे। हाँ, और खाना पूरा भर के आपका ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज जो मैंने बताया, आज जो है 9th यानी 9वां दिन है। आज का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं बिल्कुल प्रॉपरली लेट गई, मैं लेटते समय क्या करती हूँ, कई बार अपने घुटने मोड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं 2-2 घंटे करती हूँ तो कई बार बहुत मतलब सीधे पैर रखने में दिक्कत होने लगती है, तो मैं घुटने मोड़ लेती हूँ, लेकिन पैर अपने फ्लैटली बेड पर ही रखती हूँ। दोनों हाथों की हथेलियों को मैं कई बार अपनी नाभि के ऊपर रख लेती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करती हूँ मैं, अब अपनी सांस पर मुझे ध्यान देना है। तो मैं लेट गई, शरीर को कंफर्टेबल कर लिया और पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दिया कि भाई ठीक है, सब ठीक ठाक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब मैंने बॉडी पर ध्यान दे लिया, फिर मैं अपनी सांसों पर ध्यान देती हूँ। जब सांस पर ध्यान देती हूँ तो मेरी बॉडी में, देखिए जब हम सांस पर ध्यान देते हुए जब बॉडी पे ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि जिस जगह पर हम ध्यान देते हैं वो जगह आपकी ऑक्सीजन पहुँचती है। तो ऑक्सीजन पहुँचती है तो आपको पता चलता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँच पा रही है और यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ मेरा जो है प्राणवायु पहुँच पा रही है या यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो इस तरह से हम उसको ध्यान दिया। जब मैंने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, ध्यान दिया, तो मैंने देखा, जैसा मैंने कल के उसमें बताया एक्सपीरियंस की, जैसा मैंने बताया हुआ है कि मेरा लेफ़्ट साइड वीक है, तो लेफ़्ट साइड फील नहीं कर पाता उतना जितना आराम से राइट साइड में मेरी सेंसेशंस हैं। तो मैंने उसको फील किया। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि इतना हैपनिंग नहीं है। जी हाँ, नहीं है हैपनिंग इतनी जल्दी, अभी तो कम ही लग रहा है मुझे कि ऐसा कोई होगा, लेकिन मैं रास्ते पर चल रही हूँ और आपसे भी उम्मीद करती हूँ आप चलते रहिए। तो जब मैंने लेटकर अपनी सांसों पर ध्यान दिया, सांस पर ध्यान देने के बाद अपने शरीर पर ध्यान दिया और बहुत देर तक शरीर पर ध्यान दिया और कोशिश करी कि मेरा जो लेफ़्ट साइड है जो नहीं फील करता वो फील करे, उस जगह सांस का वो आ जाए। नहीं आया, सच बता रही हूँ, 1 घंटे में भी नहीं हुआ वो। फिर जब वो फिज़िकल करने से नहीं हुआ, ध्यान लगाने से, फिज़िकली उसको समझने से नहीं हुआ,
तब मुझे एहसास हुआ कि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मेरे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं कोई भावनात्मक इशू है, जिसकी वजह से उसने उस जगह को, क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पाता। हाँ, जैसा मैंने पिछले फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस में कहा, जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पाता, किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पाता, ज़्यादा मतलब उसको पकड़ नहीं, सह नहीं पाता कह सकते हैं, तो वो अब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं उसको कर देता है, इसको स्टिफनेस के रूप में या कुछ ना कुछ करके उसको बॉडी में खिसका देता है। तो ये जो है, ये मैंने कहा कि इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इमोशनल जो कोई चीज़ है वो मेरे यहाँ आकर फंसी हुई है। तो फिर मैं, जैसा मैंने कल भी यही प्रैक्टिस किया था, लेकिन मैं पहले कोशिश करती हूँ, मेरी आदत है कि पहले फिज़िकल बॉडी, क्योंकि फिज़िकल, मैंने कल भी फिज़िकल से शुरू करके तब इमोशनल पर गई, क्योंकि फ़िज़िकल बॉडी जो है उसको समझना थोड़ा सा आसान होता है। मन जो है ना बड़ा चोर है। आप सही हूँ मैं, क्योंकि हमने खुद को अवॉइड करना सीखा है, तो हम खुद से भी खुद को अवॉइड करते हैं, दूसरों को बताते हैं, कोई पूछता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, तो ऐसे ही हम खुद से भी अवॉइड करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम फिज़िकली किसी चीज़ को ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं, जैसे इसीलिए हमारे जो नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि दर्द, इमोशनली कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई, आपकी बॉडी में दर्द चालू हो जाता है, तो वो इंडिकेटर है, कहीं जब तक चोट नहीं लगी, या वो भी एक बड़ा इशू है कि चोट कैसे लग गई। क्योंकि बॉडी माइंड का कनेक्शन जहाँ लूज़ होगा वहाँ पर एक्सीडेंट होंगे और चोट होगी, उसके बारे में हम करेंगे फिर कभी बात। तो आपकी बॉडी जो है स्टिफ हो गई, नम हो गई और एडजस्ट हो गई, आपका जो पोस्चर है ख़राब हो गया, आपका प्रेशर गलत हो गया, है ना, तो बॉडी में खिसका दिया। अब मैंने जब पहले फिज़िकल बॉडी को, इसीलिए मैं प्रेफरेंस देती हूँ कि फ़िज़िकल बॉडी से समझना आसान होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने जब फिज़िकल बॉडी से, फिर मैंने कहा नहीं, अभी अगर देखिए, जब मैं आज प्रैक्टिस करती हूँ 24 आवर्स तक, जब तक दोबारा मैं प्रैक्टिस नहीं करती तब तक वो प्रोसीजर चलता रहता है। तो अगर मैंने कल फिज़िकल बॉडी पर मेरा ध्यान गया और उस पर प्रोसीजर चल रहा है और अभी भी वो वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत गहरी बात है, ये समझना है। तो अब मैंने क्या करा कि जैसे ये होता है ना, कॉन्शियस माइंड ने गिव अप कर दिया और अनकॉन्शियस माइंड की एक्सप्लोर करना चालू किया कि व्हाट इज़ देयर। तो अभी मैं नहीं कह सकती, कई बार कई इमोशनल इंसिडेंट मेरे मेमोरीज में आते हैं, वो भी एक्सेप्ट करती हूँ, यस आई एम फीलिंग विद दिस मोमेंट, आई एम फीलिंग दिस थिंग, सब मैंने एक्सेप्ट किया कि यस मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, ऐसा ही फील कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा कि और आगे कि ठीक है, मैंने इसको ऐसा महसूस, तो ऐसे हो सकता है एक एपिसोड याद आए पुराना, 2 आए, 3 आए, कोई इंसान आपके दिमाग में आए कि उसको देखते ही मेरी बॉडी ऐसे श्रिंक हो जाती है। तो ये करते करते आज मैंने इमोशनल पार्ट को पहुंची हूँ। कल फिर मैं जब शुरू करूँगी, यानी 10th डे में, तो फिर मैं बॉडी से ही शुरू करूँगी कि मुझे पता चल जाएगा कि बॉडी और इमोशन जो है कितना अभी वो जो है बचा हुआ है, मतलब काफ़ी बचा रहेगा, ऐसा नहीं है कि 21 डेज़ में बिल्कुल सही हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैंने बॉडी को समझने के लिए कि यस आई एम हैविंग दिस स्टिफनेस, ये नमनेस है, हाँ, मैंने उस जगह की इमोशंस पर सरेंडर किया है अपने अनकॉन्शियस, क्योंकि आपकी मेमोरीज में इवन वो बातें भी याद रहती हैं जो आपको कॉन्शियसली नहीं याद है। आपकी बॉडी की जो मेमोरी होती है वो बड़ी स्ट्रांग रहती है। तो उसको समझिए, उससे कनेक्ट करिए और बड़े प्यार से अपने मन और अपनी बॉडी को डील करिए। ऐसे नहीं, रैशली नहीं कि अगर मुझे यहाँ स्टिफनेस लग रही है मालिश कर लो, फ़ायदा होगा, पर जो रूट कॉज है फिर वो वहीं पे है, फिर आ जाएगा। दवाई खा लो, आपको दर्द में तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर वो वहीं
आएगा, क्योंकि उसका सोर्स तो गया नहीं ना, सोर्स तो आपने समझा ही नहीं। तो आपकी जो बॉडी है तब तक आपको ये दर्द, ये स्टिफनेस, ये बीमारियां बताती रहेगी, जब तक आप उसको एक्सेप्ट करके इमोशनली हील नहीं करते, तब तक बताती रहेगी। तो करिए। तो अब हम जो है, आज मेरा 9th डे है, तो जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये जो सीरीज़ है अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।